तो दोस्तों सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है बॉडी रिलेटेड और सारा चीज़ स्टडी से है। जैसे कि हार्ट का स्टडी करते हैं उसको क्या कहा जाता है, लंग्स का स्टडी करेंगे उसको क्या कहा जाता है, जो हार्ट का डॉक्टर होता है उसको क्या कहा जाता है, ये सभी पढ़ेंगे इस वीडियो में। ये 10 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग का टॉपिक का नाम है स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। जितना भी हम लोग का बॉडी का पार्ट्स है उसका एक स्टडी करना साइंटिफिक भाषा में कहलाता है, तो उसी सब को हम लोग जानेंगे। देखिए एक नंबर पर है स्टडी ऑफ सेल। सेल का मतलब होता है कोशिका। कोशिका के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी लेना क्या कहलाता है, तो उसका आंसर होगा साइटोलॉजी। क्या होगा, साइटोलॉजी। साइटो का मतलब हो गया सेल, लॉजी का मतलब स्टडी। ये जितना भी 10 है क्वेश्चन सब के लास्ट में लॉजी आएगा। क्या आएगा, लॉजी, LOGY। तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है, लॉजी का मतलब स्टडी। तो लास्ट में जितना भी आएगा लॉजी उसका मतलब हो जाएगा स्टडी, और साइटो का मतलब हो गया सेल। वैसे ही 2 नंबर क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू का मतलब होता है ऊतक। ऊतक के बारे में जो स्टडी करता है उसको क्या कहा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड का मतलब रक्त, खून, रुधिर। रक्त के बारे में जो स्टडी करेगा उसको क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ हार्ट। हार्ट का मतलब हृदय। हृदय के बारे में जो स्टडी करेगा उसको क्या कहा जाएगा, स्टडी ऑफ किडनी। किडनी का हिंदी होता है ब्रिक। ब्रिक के बारे में जो स्टडी करेगा उसको क्या कहा जाएगा। उसके बाद स्टडी ऑफ लंग्स। लंग्स का हिंदी फेफड़ा। फेफड़ा का स्टडी करेगा उसको क्या कहा जाएगा, स्टडी ऑफ स्किन। स्किन का मतलब हम लोग का चमड़ी। चमड़ी का जो स्टडी करेगा उसको क्या कहा जाएगा, और जो इसका डॉक्टर होते हैं उसको क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ बोन। बोन मतलब हड्डी। जो हड्डी के बारे में स्टडी करेगा उसको क्या कहा जाएगा। तो ऐसे ही 10 क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस 10 में से एक न एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिल ही जाता है कि इसके बारे में स्टडी जो करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। उसी प्रकार से स्टडी ऑफ टिश्यू उसको कहा जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे उसको कहा जाएगा हिस्टोलॉजी। सेल के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको कहा जाता है साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड का मतलब खून, तो इसको कहा जाते हैं सेरोलॉजी। सेरोलॉजी, या फिर इसी को कहा जाता है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी। देखिए हिमेटोलॉजी और सेरोलॉजी इसको 2 कहा जाता है। तो एग्जाम में ऑप्शन में हेमेटोलॉजी नहीं रहेगा, सेरोलॉजी रहेगा। तो घबराना नहीं है, क्योंकि सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी दोनों का स्टडी किसके बारे में होता है भैया, ब्लड के बारे में। यदि सेरोलॉजी रट के गए हैं ऑप्शन में हेमेटोलॉजी आ गया तो नहीं घबराना है, क्योंकि हेमेटोलॉजी और सेरोलॉजी दोनों किसके स्टडी होते हैं, ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको कहा जाता है सेरोलॉजी और हिमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट। हार्ट को हम लोग मेडिकल टर्म में कार्डियक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक। तो कार्डियक से याद रखेंगे कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी के मतलब लॉजी मतलब स्टडी, कार्डियक का मतलब हार्ट होता है, हृदय होता है मेडिकल टर्म्स में, तो उसी से रिलेटेड है कार्डियोलॉजी। हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड, सेरोलॉजी या फिर हिमेटोलॉजी। उसी प्रकार से स्टडी ऑफ हार्ट, जो ऐसा आदमी जो हार्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेगा उसको हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजी। ऐसा व्यक्ति जो स्टडी करता है ब्लड के बारे में पूरा डीप नॉलेज लेता है उसको हम लोग कहेंगे सेरोलॉजी या फिर कहेंगे हेमेटोलॉजी। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ किडनी। किडनी का मतलब ब्रिक। इसको क्या कहते हैं, इसका यूनिट होता है नेफ्रॉन। तो इसी प्रकार से याद रखेंगे किडनी का नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी। 5 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, स्टडी ऑफ किडनी, नेफ्रोलॉजी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ लंग्स। लंग्स को हम लोग मेडिकल टर्म्स में क्या प्लूरल कहते हैं, तो उसी इसको होगा पल्मोलॉजी। पल्मोलॉजी।
पल्मोलॉजी, पल्मो का मतलब लंग्स, लॉजी का मतलब स्टडी। ध्यान दीजिए, पल्मो का मतलब लंग्स, लॉजी का मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ लंग्स नोन एज पल्मोलॉजी। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, स्टडी ऑफ स्किन, चमड़ा के डॉक्टर जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो स्टडी ऑफ स्किन कहा जाता है डर्मोलॉजी, डर्मोलॉजी। और जो उसके बाद है स्टडी ऑफ बोन यानी कि हड्डी, हड्डी के बारे में जो डिटेल में स्टडी करेगा उसको कहते हैं ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी। ध्यान दीजिए, ओस्टियो का मतलब होता है बोन, ओस्टियो का मतलब बोन, हड्डी, लॉजी का मतलब स्टडी। ऐसा आदमी जो हड्डी के बारे में डॉक्टर है तो उसको भी ओस्टियोलॉजी कहेंगे, क्योंकि हड्डी के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेके गया है। तो ओस्टियोलॉजी का मतलब कि स्टडी ऑफ बोन, बोन के बारे में अच्छा से नॉलेज लिया है उसको कहेंगे ओस्टियोलॉजी। उसके बाद स्टडी ऑफ ब्रेन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्टडी ऑफ ब्रेन, ब्रेन का यूनिट क्या होता है, न्यूरॉन, तो उसी को जोड़ देंगे न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी। और लास्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ टीथ, टीथ का मतलब दांत, दांत के बारे में जो करते हैं स्टडी करते हैं उसको कहते हैं डेंटोलॉजी। क्या कहते हैं, डेंटोलॉजी, लेकिन उसको लिखते हैं ओ से, ओ साइलेंट रहता है, डेंटोलॉजी। अब ध्यान दीजिए, याद कीजिए, स्टडी ऑफ सेल, सेल के बारे में जो स्टडी करेगा उसको कहते हैं साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। ऐसा व्यक्ति जो ऊतक के बारे में डीप से डीप नॉलेज ले रहा है उसको हम लोग कहेंगे हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड मतलब रक्त, खून, रुधिर। ऐसा आदमी जो रक्त के बारे में डिटेल में अध्ययन करता है उसको हम लोग कहते हैं सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी। ऑप्शन में सेरोलॉजी रहेगा तो सेरोलॉजी मारेंगे, हमें हेमेटोलॉजी रहेगा तो हेमेटोलॉजी मारेंगे, दोनों एक साथ रहेगा तो ए और बी बोथ देगा, साथ में अलग अलग ऑप्शन करके नहीं देगा। अगला क्वेश्चन, स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट मतलब दिल, कार्डियक, हार्ट का दूसरा नाम कार्डियक होता है तो इसी से रिलेटेड कर देंगे कार्डियोलॉजी। हार्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करना क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद स्टडी ऑफ किडनी, किडनी के बारे में डिटेल में अध्ययन करना नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ये 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ लंग्स, लंग्स को कहते हैं पल्मोलॉजी। लंग्स का पल्मो होता है और लॉजी का मतलब स्टडी, तो पल्मोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लंग्स। उसके बाद स्टडी ऑफ स्किन, चमड़ा के बारे में अध्ययन करना डर्मोलॉजी। उसके बाद स्टडी ऑफ बोन, बोन मतलब हड्डी, ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी, ओस्टियो का मतलब ओस्टियोसाइट मतलब बोन का हड्डी, बोन का सेल। उसी प्रकार से ओस्टियो का मतलब ध्यान रखिएगा कि होता है बोन, हड्डी होता है। लॉजी का मतलब स्टडी करना, ओस्टियोलॉजी का मतलब हड्डी के बारे में स्टडी करना। उसके बाद स्टडी ऑफ ब्रेन, दिमाग के बारे में अध्ययन करना न्यूरोलॉजी, क्योंकि ब्रेन का यूनिट क्या होता है, न्यूरॉन होता है, तो उसी से रिलेटेड है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ टीथ, दांत के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, डेंटोलॉजी कहलाती थी। ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा।